आओ, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे क्लेविकल के बारे में, अपर लिम्ब पार्ट 1 क्लेविकल के बारे में हम बात किए थे और क्या क्या फंक्शन है, अपर लिम्ब कैसे कैसे होता है, ये सब कुछ डिटेल्स में बताया है। आप देखना चाहते हो आई बटन में क्लिक करो, जाके देख लो। अब हम बात करेंगे क्लेविकल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था तो आज बता रहा हूँ को जो क्लेविकल है हड्डी, ये दो हड्डी है, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि हमारा जो ये हाथ है, हाथ को शोल्डर के साथ जुड़ने में थोड़ा मदद करता है। कैसे? कुछ लिगामेंट होते हैं उसके जरिए। अब वो लिगामेंट में बताऊंगा धीरे धीरे। फिर हमारे जो गर्दन में है जो स्पाइन है, स्पाइन के साथ साथ जो नर्व निकलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं, वो नर्व कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरी, कुछ इंपॉर्टेंट वेन है, कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाहर के अगर कोई चोट, डायरेक्ट चोट ना पड़े इसलिए इसके प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई बाहर से चोट पड़ता है तो ये पूरी जगह बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और पूरी पैरालिसिस हो जाएगा। एनीवे, वो तो हम धीरे धीरे बात ही करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, हम अगर जमीन से कुछ चीज उठाते हैं, इस हाथ से, दोनों हाथ से अगर कुछ चीज उठाते हैं तो उसका जो भार होता है, मास का जो फोर्स होता है, फोर्स का ट्रांसमिशन इस क्लेविकल के जरिए से होता है। कैसे होता है बताता हूं। जब मैं कुछ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कुछ भी सामान, चाहे वो एक 5 लीटर का एक बाल्टी हो या एक किताब हो या एक डंबल हो या एक बारबेल हो, जो भी हो, ईंट पत्थर कुछ भी हो, मैं जमीन से उठा रहा हूं। मतलब जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी के खिलाफ, अगेंस्ट में उस चीज उठा रहा हूं, तो उस चीज का जो फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, फोर्स का ट्रांसमिशन मेरे हाथ के जरिए से, मेरा जो रिस्ट जॉइंट है उससे आता है। उसके जरिए से ये दो बोन है, रेडियस अल्ना, दोनों बोन के जरिए आते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में, रेडियस अल्ना दोनों एक साथ ऐसे जुड़ के रहते हैं। दोनों को इंटरशियस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके इसका फोर्स मेरे एल्बोजन में आते हैं, एल्बोजन के साथ इसके ह्यूमेरस में आते हैं, ह्यूमेरस से मेरा जो स्केपुला है, पीछे वाला जो शोल्डर का हड्डी, इसका एक प्रोसेस होता है ग्लैनर प्रोसेस। ग्लैनर प्रोसेस से घुस के इसके अंदर कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट के जरिए ये क्लेविकल से आते हैं। ठीक है, क्लेविकल से पूरा भार ट्रांसमिट होते 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 ये जो स्टार्नम है, स्टार्नम पे जाते हैं। स्टार्नम से ये पे जो पूरे बीच का हड्डी है, स्टार्नम, पूरे बीच के हड्डी के साथ जितने सारे छाती के हड्डियां लगे होते हैं ना, चिकने चिकना, जो छाती का रिब्स बोलते हैं, सारे के सारे हड्डियों से जाके मेरा जो रीढ़ की हड्डी है, जहां से मेन ओरिजिन होता है सबके हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी से पूरा फोर्स ट्रांसमिशन होके मेरा जो कमर का हड्डी है, कमर का हड्डी से लेके एकदम पैर के फीमर से लेके टिबिया फिबुला से लेके एंकल जॉइंट से लेके पैर से एकदम पूरे जमीन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हाथ से शुरू करके एकदम पैर तक जो जाते हैं, उस आने जाने का जो ब्रिज होता है, ब्रिज, लिंक, एक दूसरे जगह का कनेक्शन, ये कनेक्शन बरकरार रखते हैं हमारा ये दो, ये लंबा लंबा जो हॉरिजॉन्टल हड्डी है, क्लेविकल। ठीक है, अब अगर ये क्लेविकल ना होता तो हम चीज जमीन से कुछ उठा ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि जो उठाने के लिए जो फोर्स ट्रांसमिशन होगा वो हमसे होता ही नहीं अगर ये क्लेविकल ना होता तो। क्लेविकल है इसलिए हम ये सब कुछ चीज उठा पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं। ठीक है, हम ऐसे ऐसे हाथ को उलट पाते हैं, तो बहुत कुछ है। अगर क्लेविकल ना होता तो इधर में जो छाती के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी, ये भी ना लगता, ये डेल्टोइड ना होता, ये पैक्स कुछ ना होता। हम धीरे धीरे बात करेंगे मसल चैप्टर में। तो क्लेविकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं स्केपुला। स्केपुला क्या है? स्केपुला हमारे पीछे, ये ठीक है, ये एकदम पीछे जो हड्डी है, इधर में एक हड्डी, आप इधर से छू सकते हो, एकदम कॉर्नर जैसा, ऐसा करके आप खुद को हड्डी खुद छू सकते हो, हाथ को पीछे लेके ऐसे करके ये जो हड्डी होते हैं ना, एकदम पिज्जा शेप, इधर देखो फोटो में। ठीक है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, पीछे वाला शेप, एकदम पीछे, कैमरा एंगल पीछे से हो रहा है। ठीक है, आपका जो कंकाल, मतलब जो स्केलेटन है, स्केलेटन एकदम पीछे, बैकग्राउंड व्यू है एकदम ऊपर से। आपका जो स्केपुला है, स्केपुला एक्चुअली देखने में कुछ ऐसा होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ के साथ जो छाती की हड्डी होती है पीछे से, और इसमें जो आपका बाय साइड का जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस ऐसे लगता हुआ है आपका ग्लैंडर प्रोसेस। थोड़ा इसको आपको सामने करके दिखाता हूँ। ये जो स्केपुला है पिज्जा शेप है। ठीक है, पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा जैसे दिखता है, तीन कोना रहता है, ऊपर वाला सुपीरियर एंगल, नीचे वाला इंफीरियर एंगल, ऊपर वाला लेटरल एंगल, साथ में एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला, इसमें जो बड़ा वाला साइड आता है पीछे से ऐसे करके, ये एक्रोमियन प्रोसेस, इसका जो पीछे वाला पूरा एक लंबा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं, साथ में एक कोराकोइड प्रोसेस। फिर आपका जो ग्लैंडर के भी तो पता ही है, सामने वाला जो गड्ढा है इसको हम कहते हैं सबस्केपुलर फोसा। फिर इसका लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, ये सब आप देख सकते हो इंफीरियर एंगल बॉडी में।
साइड से देखने में कुछ ऐसा होता है। ये बड़ा वाला पीला कलर का जो दिख रहा है आपको, ये ग्लैंडुलर फेसिस कलर डायग्राम है, आपको कलर कर समझाया है। लाल वाला है आपका कोराकोइड प्रोसेस और हरा वाला है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, साथ में ये इंटर इंफ्राग्लैंडुलर ट्यूबरकल, ये सब कुछ है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास में आपका जो प्रोफेसर बोलेगा कि ये आपका स्केपुला है, ये आपको एक हड्डी तरह का बताएगा आपका, इसका नाम क्या है, आप बोलोगे स्केपुला। इसको होल्ड कैसे करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन आपको बहुत कुछ एंगल होता है, इसको पॉइंट आपको दिखाना पड़ता है। एक बार आपको कैसे पकड़ना है, इसका जो पीछे वाला एक हैंडल होता है, हैंडल मतलब क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इस पे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ना तो ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे नहीं, एकदम उसका जो पीछे वाला डंडा होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इस पे पकड़ना है। इस पकड़ के आपको पूरे नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से पकड़ना है। पकड़ के आपको किस साइड का एक साइड डिटर्मिनेशन करना है। आपको तो किताब में बहुत सारी भाषाएं दिखाई देगा, ये सबको बोलने के लिए लिखने के लिए है, पर आपको खुद से शॉर्ट टाइम 1-2 सेकंड के अंदर अंदर समझने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। जैसे आपको जानते हो, ये लंबा वाला हड्डी है ह्यूमेरस, ठीक है, ये ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस स्केपुला के कहां पर लगता है, ग्लेनोइड फोसा है, ठीक है। ग्लेनोइड फोसा कहां पर है, एकदम लैटरल साइड में है, ठीक है। तो लेटरल साइड में जहां पर आपको ऐसे पकड़ना है कि ग्लेनोइड फोसा पूरी तरह से लेटरल साइड में दिखे, ठीक है। तो आपको फिर से डंडे में पकड़ रहे हो, मान लो ये एक स्केपुला है, ठीक है, तो पिज्जा शेप एक स्केपुला है और इसका लेटरल प्रोसेस है ये। फिर से बताता हूँ, मान लो ये एक स्केपुला है, स्केपुला का ये पीछे वाला डंडा है, ठीक है। अब डंडे को ऐसे पकड़े हो, अब ऐसे पकड़ रखे हो, उंगली का दिशा उधर होना चाहिए और डंडे को ठीक ऐसे पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब डंडे को ऐसे पकड़ के रखे हो, ठीक है। अब ऐसे पकड़ते हुए आपका जो ग्लेनोइड प्रोसेस है, मतलब आपका जिस स्केपुले को पकड़ कर रखे हो, इसका जो ग्लेनोइड फोसा है, ग्लेनोइड फोसा इधर इस साइड में दिशा कर रहा है। तो इसका मतलब ये इस साइड का हो गया और इस साइड में क्या आता है, ये मीडियल प्रोसेस, मीडियल पार्ट है और ये लेटरल पार्ट है। ह्यूमेरस कहां पर है, इसका हड्डी, ये भुजा का हड्डी ह्यूमेरस कहां पर है, लेटरल साइड में है। तो अगर ये लेटरल पोजीशन में, तो ह्यूमेरस ऑटोमेटिकली इधर में लगेगा। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया। अगर आपको डंडे में ऐसे पकड़ के रखे हो और ग्लेनोइड फोसा आपको इस साइड में दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये राइट साइड का हो गया, क्योंकि इस साइड का लेटरल पार्ट इसमें लगेगा, ह्यूमेरस है ना, शॉर्टकट। ये जो ट्रायंगुलर शेप या पिज्जा शेप या त्रिकोण शेप जो स्केपुला है, इसका 2 सरफेस होता है। मतलब एक सामने वाला एरिया जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस या वेंट्रल सरफेस, और एक पीछे वाला एरिया जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस या डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में बहुत कुछ मसल लगते हैं, वेंट्रल बहुत कुछ पार्ट होते हैं। सामने वाला एरिया कॉन्वेक्स होता है, पीछे वाला एरिया कॉन्केव होता है, तो ऐसा कुछ है। फिर इसका जो बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर होता है। तो ऐसा होता है, इस साइड का हो गया लेटरल बॉर्डर, इस साइड का, अगर मैं राइट साइड का स्केपुला का बात करूं तो लेटरल बॉर्डर इस साइड में होगा, मीडियल बॉर्डर रीढ़ की हड्डी की तरफ होगा, और मेन सेंटर कहां पर है, मीडियल इधर में है। तो रीढ़ की हड्डी की तरफ जो बॉर्डर होगा वो मीडियल होगा ऑटोमेटिकली, और जो ऊपर की तरफ रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा। अब इसका जो कॉर्नर आते हैं, कॉर्नर को हम कहते हैं एंगल। कॉन्गल मतलब नीचे वाला जो एकदम कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर एंगल। लेटरल साइड में जो आपका इस साइड में लग रहा है, इसको हम कहते हैं लेटरल एंगल या ग्लेनोइड एंगल, और बीच वाले हम कहते हैं सुपीरियर एंगल, ठीक है, या मीडियल एंगल। एनीवे, आप इधर में देख सकते हो, फोटो में आप क्या दिख रहे हो, आपको कोराकोइड प्रोसेस दिख रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस दिख रहा है, फिर आपका कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लेनोइड प्रोसेस, ये सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो लंबा वाला डंडा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसको पकड़ के, इसका नाम है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है, या स्पाइन ऑफ स्केपुला जो भी बोलते हो। सामने वाला एरिया में क्या क्या है आपका, सब स्केपुलर फोसा। सब स्केपुलर फोसा में बहुत सारे मसल अटैचमेंट होते हैं। फिर आपका साइड में लेटरल बॉर्डर है, और जो गड्ढा होता है, गड्ढे को हम कहते हैं फोसा, तो सब स्केपुलर फोसा है। और पीछे वाले एरिया में जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, मतलब जो डंडा वाला एरिया है, डंडे वाला ऊपर में जो गड्ढा है, सुपीरियर बॉर्डर और डंडे के बीच में जो गड्ढा है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, ठीक है, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। स्पाइन का ऊपर एरिया सुप्रास्पाइनस, स्पाइन का नीचे इंफ्रास्पाइनस। तो स्पाइन का ऊपर में जो गड्ढा वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस एरिया, और स्पाइन के नीचे जो गड्ढा होता है, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस एरिया, ठीक है। एरिया बोले तो फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, समझे। अब इसको हम कहते हैं, जो लेटरल बॉर्डर मैंने बोल दिया, ये बहुत बड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा थिक होता है। इधर में देखो ना, मतलब ये होता है ग्लेनोइड कैविटी, तो ये लेटरली फेस कर रहा है, और इसके साथ जो ये मोटा वाला लेटरल बॉर्डर है, ये भी लेटरल बॉर्डर लेटरली फेस करता है, मोटा वाला है। तो ऑटोमेटिक आप जब बोलोगे वाइवा में या प्रैक्टिकल में लिखोगे, आप
ऐसे ही ऑटोमेटिक बोल सकते हो कि इसका पॉइंट देखिए ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है। और ऐसा है। अब हम बात करते हैं ये जो स्पाइन है, स्पाइन में क्या क्या मसल लगते हैं। बहुत सारे मसल लगते हैं, 17-18 मसल लगते हैं। और कौन से जगह में कौन सा मसल लगते हैं और मसल का क्या क्या नाम है, बस सिर्फ इतना जान के रखो। हर एक मसल के बारे में डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर 3 तरह के मसल लगते हैं, मतलब 3 कैटेगरी होता है। एक आता है इंट्रिंसिक कैटेगरी, मतलब अंदर वाला। फिर आता है एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर वाला। और फिर आते हैं लास्ट में स्टेबिलाइजिंग, मतलब जो ये स्केपुला को स्टेबल करके रखते हैं, बाकी सारे प्रोसेस को, मूवमेंट को, बैलेंस को एकदम स्टेबिलाईज करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के मसल होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और स्टेबिलाइजिंग। ओके, तो 4 मसल आता है आपका इंट्रिंसिक फैमिली में। क्या क्या बोला? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्केपुलरिस, साइड्स। खत्म। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल, जो बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते क्या क्या है? बाइसेप्स भी इधर में ज्वाइन करता है। पीछे वाला मसल ट्राइसेप्स भी इधर में ज्वाइन करता है। और आता है डेल्टोइड मसल है, ये भी इधर में ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये मेन 3 मसल है जो इधर में एक्सट्रिंसिक फैमिली में आते हैं, ठीक है। मैंने जो लास्ट में बोला था इन स्टेबिलाइजिंग फैमिली, स्टेबिलाइजिंग जो मसल सब कुछ स्टेबिलाईज करते हैं, इसमें आते हैं आपका ट्रापेजियस मसल। फिर आते हैं आपका ये रोम्बोइडस मसल, रोम्बोइड ग्रुप का मसल होता है, ये सब आते हैं। फिर आते हैं लिबेटर स्केपुली, और एक आते हैं आपका सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। मेन मूवमेंट्स क्या क्या है आप देख लो कि कैसे कैसे चलता है ये स्केपुला, क्या क्या काम में मदद करता है। पहले आते हैं एलिवेशन। एलिवेशन में क्या आता है? ट्रापेजियस और लिबेटर स्केपुली। लिबेटर स्केपुली और ट्रापेजियस क्या करता है? ये स्केपुला को ऊपर उठाने में मदद करता है। अगर कोई भी चीज आपको ऊपर उठाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये लिबेटर स्केपुली और ट्रापेजियस मसल मदद करता है, ठीक है। फिर आता है डिप्रेशन, मतलब आप ऊपर से कुछ चीज नीचे उठाना चाहते हो तो इसको ये काम करते हैं लोअर ट्रापेजियस, मतलब ट्रापेजियस मसल। जैसे आप जो लोग जिम करते हैं या रस्सी से ऊपर उठते हैं या कुछ ऐसे पुलअप करते हैं, पुलअप करने के टाइम क्या होता है? ये जो लिबेटर स्केपुली और आपका ट्रापेजियस मसल है, ये आपको शरीर को ऊपर उठाने में मदद करता है। फिर से आपको नीचे उतारने के लिए आपको ये ट्रापेजियस का लोअर सरफेस काम करता है, ठीक है। रिट्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन क्या है? रोम्बोइडस और ट्रापेजियस का बहुत बड़ा मसल है। कुछ ऊपर वाला में लगता है, कुछ नीचे वाला में लगता है, कुछ बीच में लगते हैं। तो हाथ को अगर ऐसा है, मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जो मेरे स्केपुला क्या हुआ, पीछे से शिफ्ट होना पड़ा, रिट्रैक्ट करना पड़ा। रिट्रैक्ट करने के लिए कौन काम करता है? आपका ट्रापेजियस का मिडिल पार्ट और रोम्बोइडस मसल काम करता है। फिर आता है प्रोट्रैक्शन। हाथ को ऐसा है, ऐसे कर लिया, ठीक है। मान लो ऐसा है, ऐसे और बढ़ा दिया, तो एक्स्ट्रा जो आगे ऐसे बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के लिए कौन सा मसल काम करता है? सेरेटस एंटीरियर, जो इधर का मसल है, ठीक है। इधर का मसल एक्सेस करने के काम कर दिया, जो आपको स्केपुला को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? अपवर्ड रोटेशन ऐसे गया, तो जब हाथ को मैं ऐसे उठाता हूं तो ये जो पिज्जा शेप स्केपुला है ये भी कुछ ऐसे होता है। तो ये ऊपर की तरफ रोटेट हो गया, ठीक है। फिर नीचे की तरफ रोटेट होना है, मतलब घूमना है, रोटेट होना है। तो ऊपर की तरफ रोटेट हुआ, नीचे की तरफ रोटेट हुआ, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन। क्या क्या हुआ? एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है आपका स्केपुला का मूवमेंट। आगे आगे हम और भी बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मेरा वीडियो फिर से देखें और किताब पढ़िए। तो तब तक के लिए बाय।